सन 2022 इंसानियत ने पहली बार इतिहास में ऐसा मिशन लॉन्च किया जिसका मकसद किसी दूसरे ग्रह पर जाना नहीं था बल्कि पृथ्वी को बचाना था। यह मिशन था डुअल एस्टेरॉयड रेडिएशन टेस्ट यानी डार्ट मिशन। एक ऐसा मिशन जिसने दुनिया को यह उम्मीद दी कि अगर भविष्य में कोई विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ आया तो इंसान सिर्फ इंतज़ार नहीं करेगा बल्कि उसे रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर डार्ट मिशन था क्या, यह कैसे काम करता है, क्या सच में इंसान किसी एस्टेरॉयड की दिशा बदल सकता है, और अगर यह मिशन फेल हो जाता तो क्या होता। दोस्तों, आज की लंबी वीडियो में हम जानेंगे कि डार्ट मिशन की पूरी कहानी और शुरुआत से लेकर उस ऐतिहासिक टक्कर तक जिसने अंतरिक्ष विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी शुरू होती है करोड़ों साल पहले, जब डायनासोर पृथ्वी पर राज करते थे। तभी अंतरिक्ष से आया एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया और कुछ ही समय में पृथ्वी का लगभग 75% जीवन खत्म हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर भविष्य में फिर ऐसा हुआ तो आधुनिक मानव सभ्यता भी खत्म हो सकती है। इसी डर ने वैज्ञानिकों को मजबूर किया कि वे कोई ऐसा तरीका खोजें जिससे पृथ्वी को एस्टेरॉयड से बचाया जा सके। कई दशकों तक यह सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों का हिस्सा था, लेकिन फिर नासा ने फैसला किया अब इसे सच बनाना होगा और जन्म हुआ डार्ट मिशन का। डार्ट यानी डुअल एस्टेरॉयड रेडिएशन टेस्ट। यह दुनिया का पहला प्लेनेटरी डिफेंस मिशन था। इसका मकसद किसी एस्टेरॉयड को नष्ट करना नहीं बल्कि उसकी दिशा को थोड़ा बदलना था, क्योंकि वैज्ञानिक जानते थे कि अगर किसी एस्टेरॉयड की दिशा को समय रहते थोड़ा बदल दिया जाए तो वह पृथ्वी से टकराने से बच सकता है। नासा ने अपने लक्ष्य के लिए चुना एक डबल एस्टेरॉयड सिस्टम जिसका नाम था डिडिमोस और उसका छोटा चंद्रमा डिमोफोर्स। प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम के लिए यह बिल्कुल सही था, क्योंकि डिमोफोर्स पृथ्वी के लिए खतरनाक नहीं था, इसलिए इस पर टेस्ट करना सुरक्षित था। वैज्ञानिकों ने एक स्पेसक्राफ्ट बनाया जिसका वजन लगभग 600 किलो था। इसमें कोई हथियार नहीं था, ना ही कोई मिसाइल थी, सिर्फ उसकी स्पीड उसका हथियार थी। डार्ट को इतनी तेज गति से एस्टेरॉयड से टकराना था कि उसकी कक्षा थोड़ी बदल जाए। यह सुनने में आसान नहीं लगता, लेकिन असल में यह इंसानियत की सबसे कठिन स्पेस इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक थी, क्योंकि डिमोफोर्स लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मौजूद एक छोटा पत्थर था और डार्ट को उससे बिल्कुल सही समय पर टकराना था। मिशन की तैयारी कई सालों तक चली। वैज्ञानिकों ने हजारों सिमुलेशन किए, कंप्यूटर मॉडल बनाए और फिर आखिरकार 24 नवंबर 2021 को कैलिफोर्निया के वेटनबर्ग स्पेस फोर्स से डार्ट को लॉन्च किया गया। उस पर पूरी दुनिया की नज़रें आसमान पर थीं, क्योंकि यह सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं था, यह पृथ्वी की सुरक्षा का पहला असली प्रयोग था। लॉन्च के बाद डार्ट ने लगभग 10 महीने तक अंतरिक्ष यात्रा की। उस दौरान उसने लाखों किलोमीटर का सफ़र तय किया। उसके साथ छोटा एक इटालियन सैटेलाइट भी था जिसका नाम था लिसिया क्यूब। इसका काम था टक्कर की तस्वीरें लेना। जैसे जैसे डार्ट अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता जा रहा था, तनाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि अंतिम क्षणों में स्पेसक्राफ्ट को खुद अपने लक्ष्य को पहचानना था। इसके लिए इस्तेमाल हुई स्मार्ट नेव तकनीक, यानी एक ऑटो नेविगेशन सिस्टम। इंसानों से लाखों किलोमीटर दूर होने की वजह से डार्ट को खुद फैसला लेना था कि उसे कहाँ टकराना है। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 26 सितंबर 2022। पूरी दुनिया लाइव प्रसारण देख रही थी। स्क्रीन पर डिमोफोर्स धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। वैज्ञानिक सांस रोक कर बैठे थे और अचानक सिग्नल गायब हो गया। फिर डार्ट लगभग 22,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डिमोफोर्स से टकरा चुका था। वह पल इतिहास बन गया जब इंसान ने पहली बार किसी खगोलीय पिंड की दिशा बदलने की कोशिश की। लेकिन असल सवाल अभी बाकी था, क्या मिशन सफल हुआ? कई दिनों तक वैज्ञानिक डेटा विश्लेषण करते रहे और फिर नतीजा आया। टक्कर के बाद डिमोफोर्स की कक्षा लगभग 32 मिनट बदल चुकी है, जबकि नासा को सिर्फ 73 सेकंड बदलाव की उम्मीद थी। यानी मिशन उम्मीद से कहीं ज़्यादा सफल रहा। पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इसका मतलब था कि भविष्य में अगर कोई खतरनाक एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ आए तो इंसान के पास उसे रोकने की तकनीक हो सकती है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अंतरिक्ष में ऐसे हज़ारों एस्टेरॉयड मौजूद हैं जिनके बारे में अभी हमें पता नहीं। अगर कोई बहुत बड़ा एस्टेरॉयड अचानक पृथ्वी की तरफ आने लगे तो क्या डार्ट जैसी तकनीकें उसे रोक पाएंगी, या हमें न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम इंसानियत के लिए उतनी ही ज़रूरी होगी जितनी आज सेना सुरक्षा एजेंसियां हैं। डार्ट मिशन ने सिर्फ विज्ञान को आगे नहीं बढ़ाया,
बल्कि इंसानों को यह एहसास कराया कि हम पहली बार ब्रह्मांडीय खतरों के खिलाफ कुछ करने की स्थिति में आ रहे हैं। आने वाले वर्षों में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हीरा मिशन टिमोफोर्स के पास जाएगा और जांच करेगा कि डार्ट की टक्कर ने वास्तव में कितना प्रभाव डाला। यह मिशन हमें भविष्य में प्लेनेटरी डिफेंस टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। सोचिए, एक समय था जब इंसान सिर्फ आसमान को देखकर डरता था, लेकिन आज इंसान अंतरिक्ष में जाकर एस्ट्रॉयड की दिशा बदल रहा है। शायद यही मानव सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत है, जिज्ञासा, विज्ञान और जीवित रहने की इच्छा। क्योंकि ब्रह्मांड खूबसूरत जरूर है, लेकिन सुरक्षित नहीं। और डार्ट मिशन इस बात का पहला सबूत है कि इंसान अब सिर्फ ब्रह्मांड को देख नहीं रहा, बल्कि उसे बदलना भी शुरू कर चुका है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि आने वाले समय में हम अंतरिक्ष में घूम रहे हजारों एस्ट्रॉयड से पृथ्वी को बचा पाएंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में एक और रहस्यमय विषय के साथ।